नमस्ते, मेरा नाम नित्तू है। मैं फ्रंटलाइन न्यूज इंटरनेशनल स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 10 साल पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, पर क्यों अब इतनी ज़्यादा गर्मी है? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का परिचय। एक ऐसे वृक्ष में जहाँ पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसा विषय है जो हमारे तत्काल ध्यान की मांग करता है। ग्लोबल वार्मिंग ये एक ऐसा वाक्य है जिसे आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मान्यता की कहानी छिपी है। एक ग्रह चिट्टी रूप से जुड़े हुए एक परिसंग परिस्थिति है, जहाँ हर तत्व सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े पहाड़ तक एक संघर्ष रखता है। अब इस परिस्थिति को और एक धागा सोचे, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले आदिवासियों से, हम लोग मानव, जो इसे घर कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तथ्य। ऐतिहासिक रुझान। पृथ्वी का जलवायु प्राकृतिक रूप से जीवाश्म समय स्केल पर बदलता रहा है, लेकिन वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग की दर इतिहास में अभूतपूर्व है। तेजी से बढ़ते रुझान। ग्लोबल वार्मिंग की दर हाल के दशकों में तेजी से बढ़ी है, जिनमें पिछले कुछ दशक सबसे गर्म रहे हैं। तापमान रिकॉर्ड। 1850 से प्रत्येक पिछला रिकॉर्ड। अंतर सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा के अनुसार हर दशक पिछले दशक से गर्म रहा है। मानव योगदान। वृक्ष विज्ञान ये है कि हाल के दशकों में वृद्धि का मुख्य कारण है मानव गतिविधियां। इसे व्यापक अनुसंधान और अवलोकनों द्वारा समर्थित किया गया है। समुद्रों के लिए परिणाम। गर्म हो रहे समुद्र समुद्र सतह को बढ़ाते हैं और अधिक से अधिक क्लोरीन ब्लीचिंग घटनाओं को और अधिक बारीक कर सकते हैं, जो समुद्री परिस्थितियों को खतरा पैदा कर सकता है। प्रतिक्रिया लूप। ग्लोबल वार्मिंग में सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप होते हैं, जो पृथ्वी की प्रतिध्वनिता को बढ़ाते हैं, जो और भी गर्मी पैदा कर सकते हैं। इस भाषण में मैं आज ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हरित गैसें, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, तापमान का रुझान, पोलर बर्फ का पिघलना, अत्यधिक मौसमी घटनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, वनों का कटाई जैसे विषय पर बात करने वाली हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वायुमंडल में हरित गैसों के निर्माण के कारण पृथ्वी के माध्यमिक औसत सतह में दीर्घकालिक वृद्धि से है। ये हरित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रोकती है और उसे आकाश में वापस जाने नहीं देती। इस प्रक्रिया में अक्सर मानव गतिविधियां से जुड़े होते हैं, जिससे विशेषकर जैसे जल मूल्यों की जलान और वन्यता का नाश जैसे यौगिक प्रक्रियाओं से है। इसका परिणाम है वृद्धि होती हुई ग्लोबल तापमान, बर्फीले शिखरों का पिघलना, समुद्र तटों का बढ़ना, अधिक से अधिक बारिश, अत्यधिक मौसमी घटनाएं और परिस्थितियों में विघटन जैसे विभिन्न जलवायु प्रभाव हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और उसके हानिकारक प्रभावों को सीमित करना जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हरित गैसें। हरित गैसें वायुमंडलीय गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रोकने की क्षमता रखती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है। जबकि ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है, मानव गतिविधियों ने इनकी मात्रा में काफी बढ़ोतरी की है, जिससे हरित प्रभाव अधिकतर हो गया है। इन हरित गैसों की वृद्धि प्राकृतिक हरित प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ सकता है। ये फिर से विशेष ये फिर से ऐसे जलवायु प्रभावों को जन्म देते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकता है। मुख्य हरित गैसें। बहु कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे मानव कारणित हरित गैसें जो जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के लिए प्राकृतिक ईंधन जलाने और वन्यता की कटाई जैसे यौगिक प्रक्रियाओं से है। मीथेन। मीथेन एक तेजी से प्रभावी हरित गैस है जो कृषि और धान की खेती से मुक्त होता है। नाइट्रोक्साइड। नाइट्रोक्साइड कृषि और यौगिक प्रक्रियाओं से आता है। जल वाष्प। जल वाष्प सीधे मानव गतिविधियों से मुक्त नहीं होता है,
लेकिन हरित गैसों में जलवाष्प की मात्रा से मुक्त हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि से प्रेरित मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने यौगिक प्रक्रियाओं से आता है। इन्होंने मुख्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जन्म दिया है। विभिन्न जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। बर्फ का पिघलना। हिमनद और बर्फीले शिखर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि हो रही है। समुद्र सतह की वृद्धि। बढ़ते तापमान से समुद्र जल का फैलाव और समुद्र सतह की वृद्धि हो रही है, जिससे समुद्री परिस्थितियों में काफी हानि पहुंचा रहा है। अतिवृष्टि। जलवायु परिवर्तन से तूफान, सूखे, बाढ़ और ज्वालामुखियों में वृद्धि हो रही है, जो अधिक तेजी से हो रही है। समुद्री रासायनिकरण। बढ़ते वायुमंडल में बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड समुद्रों द्वारा अवशोषित हो रहा है, जिससे समुद्री परिस्थितियों में काफी हानि पहुंचा सकता है। कृषि पर प्रभाव। तापमान से बढ़ने से कृषि और धान की खेती कम हो रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। तापमान का रुझान। ग्लोबल वार्मिंग मानव गतिविधियां मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प के उत्सर्जन से पृथ्वी के औसत माध्यमिक सतह में दीर्घकालिक वृद्धि को कहते हैं। पिछली सदी में पृथ्वी का तापमान सीधा रूप से बढ़ा है, जिनमें कई प्रवृत्त तापमानिक जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी है। मुख्य तापमान प्रवृत्तियां। औसत तापमान में वृद्धि। ग्लोबल औसत तापमान में वृद्धि हुई है। 1970 से हर दशक पिछले दशक से अधिक गर्म रहा है। अधिक गर्म अवसदाएं। कई क्षेत्रों में तापमान या तूफान अधिक तेजी से हो रहा है, जिससे रिकॉर्ड तोड़ती उच्च तापमान हो रहे हैं। समुद्रों का तापमान। कई क्षेत्रों में समुद्रों का तापमान बढ़ा है, जिससे समुद्री परिस्थितियों में काफी बदलाव हो रहा है। आर्टिक वृद्धि। आर्टिक धरातल वृद्धि की दर और पृथ्वी की औसत दर के लगभग दुगनी है, जिससे समुद्र जल के फैलाव में काफी बढ़ोतरी हुई है। ग्लेशियरों का पिछड़ना। दुनिया भर के कई ग्लेशियर पीछे हट गए हैं, जिससे जल संरचना पर प्रभाव पड़ा है। पोलार बर्फ का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलार बर्फ का पिघलना पूरे प्लैनेट के लिए एक चिंताजनक विषय है। जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो पोलार बर्फ पिघलते हैं, जिससे समुद्री किनारों पर बाढ़ और कटाव हो सकता है और समुद्री परिस्थितियों पर काफी बढ़ाव हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को सीमित करना और उसके हानिकारक प्रभावों को मुकाबला करने के लिए पूरे प्लैनेट के लिए महत्वपूर्ण मान्यता रखता है। अत्यधिक मौसमी घटनाएं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक मौसमी घटनाएं अधिक आम और अधिक तीव्र हो गए हैं, जिससे ये जलवायु परिवर्तन का एक चिंताजनक परिणाम है। इसके कारण जंगलों में आग, अत्यधिक तेजी से होने वाली लू जैसे अत्यधिक मौसमी घटनाएं हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि प्राणियों की जीवन धारा में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग के जलाने पर उनका योगदान होता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों जैसे सोलार, विंड और हाइड्रो पावर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन से बिना बिजली के उत्सर्जित होता है, जिससे वह ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। वनों का कटाई ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान करता है। पेड़ और वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वायुमंडल में बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग पेड़ों द्वारा अवशोषित होता है। तो जैसे ही पेड़ कटते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे जीवन में काफी कठिनाई होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये
आपको ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव और उनको निपटने में काफ़ी का समझ आई होगी। इन कठिनाइयों को इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें साथ काम करना होगा ताकि हमारे भविष्य को हम सुरक्षित बना सके। धन्यवाद।